नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कृष्णा चौक के ऊपर अभी हम मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट यहाँ पहुंचे थे तो साफ तौर पर कहा गया था कि अब जो है यहाँ पर नवीनीकरण होगा, इस चौक का उसको सही किया जाएगा। और रोड ये बहुत ज्यादा चौड़ी है, जहाँ पर आसपास जो अगर हम बात करें अतिक्रमण हद से ज्यादा है यहाँ पर। बट एक बार आने के बाद यहाँ पर जो कुछ चीजें तब्दील होती, बदलाव होता हुआ दिखा, वो ये कि बैक साइड पे जो यहाँ पर एरिया था वो पूरा खाली कर दिया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारा जो चीजें जो यहाँ पर मौजूद थी, या हम कहे कि कुछ काट वगैरह लगे थे, वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। और जो जानकारी है हम भाट साहब से ही लेने का प्रयास करेंगे कि वो बताएं कि किस तरीके से जो है अब यहाँ पर आगे की कार्रवाई जो है वो लाई जाएगी अमल में। भाट साहब, दोबारा एक्शन मोड में हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनावों के समय में थोड़ा सा स्पीड में ठहराव आ गया था। तो अभी ये लास्ट टाइम जब आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूरा वैनिश है, छोड़कर चले गए लोग। देखिए ऐसे है, ये कृष्णा चौक है। जी जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने इस चौक को ब्यूटीफाई करना है जी। जीएमडीए की तरफ से हम इसकी जो है ओवरऑल प्लानिंग कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग ये 20-25 दुकानें थी यहाँ पर, फर्नीचर टाइप मार्केट बना रखी थी। दूसरी साइड पर लोग थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, एक आधे जैसे खोखे लग रखे हैं, एक आधा स्ट्रक्चर और भी आ रहा है। ऑपोजिट साइड भी एक फार्म हाउस का स्ट्रक्चर आ रहा है, उनसे भी एक आ गया कि आप हटाओ। तो मैं तो लोगों का धन्यवाद करूंगा जो हमारी 1-2 विजिट्स के बाद खुद बता रहे हैं। ये अच्छा चंक ऑफ लैंड इन्होंने खाली कर दिया। मुझे उम्मीद है अगले 10-15 दिन में ये हम खाली करवा लेंगे। कोई एक आधा स्ट्रक्चर है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज दुकानें पीछे हटना, दुकानें हटाना, खोखे हटाना, ये अगले 15 दिन में साफ सफाई हो जाएगी। उसके बाद हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। ऑपोजिट साइड एक कंसल की बिल्डिंग है, उन्होंने रेलिंग भी लगा रखी है, तो वो हम जैसे ही काम शुरू करेंगे वो रेलिंग भी हटवाएंगे, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था को यहाँ पर हम जीएमडीए की तरफ से अच्छा बनाए। तो लोगों को कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है जो यहाँ पर सारे दुकानदार है कि कहाँ तक उनकी मियाद है, उससे आगे ना आए वो? कुछ इस साइड में तो हमने दे दिए थे जिन लोगों ने हटा लिए। अभी मैं ऑपोजिट साइड भी जाऊंगा। एटलीस्ट चलो डिमार्केशन बाद की बात है, लेकिन जो अपनी दुकानों के आगे उनको पता है कि उन्होंने एक्सटेंड कर रखा है, वो तो एटलीस्ट इमीडिएटली टाइम है, 2 दिन का टाइम देंगे इनको, उसके बाद ये भी हटेंगे जी। और यहाँ पर एक ठेका भी बहुत पुराना जो शराब का ठेका है, तो ये सारी चीजें भी उसी चीज के अंडर आ रही है। ये भी उसी में आ रहा है, तो मेरा ख्याल ये हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उसमें आ रहा है तो ये भी हटाने के लिए हमने बोल दिया, तो ये भी नोटिस जो प्रावधान है हम दे देंगे, ये भी हट जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर या 15-20 दिनों के अंदर अंदर ये सारी सिचुएशन को, एनक्रोचमेंट तो हट जाएगी, फिर ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे। अभी हमने वजीराबाद चौक भी, मैं आपको एक दिन कोशिश करेंगे आज ही दिखाएं। वजीराबाद चौक की जो लाइटें हैं, दोनों साइड लोग बंजारे टाइप बैठे थे, वो लोकल लोगों ने बैठा रखे थे, वो कई सालों से हट ही नहीं रहे थे। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट और जीएमडीए की तरफ से टीम जाकर हमने वो हटवा दिए, उसका मलबा भी अब हट गया है। अब उसकी ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वही वजीराबाद चौक भी एक अच्छा चौक बन जाएगा। ऐसे हम 1 by 1 चौक्स को इम्प्रूव करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट बैक इन एक्शन मोड एंड एज वेल की सारी जो पुरानी लोकेशंस थी उसके ऊपर विजिट, रिविजिट और मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मॉनिटरिंग मेरी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम भी रही है, ये नहीं है कि मैं विजिट्स नहीं की, विजिट्स की हैं, लेकिन अब जो है साथ साथ हमने, क्योंकि लोगों को समझा दिया था, अब एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे। मैंने पहले भी कह रखा है कि भाई 2-3 महीने में हम गुड़गांव को, गुरुग्राम को अच्छा साफ सुथरा बनाने में सक्षम रहेंगे, और वो मैं आपको मार्च एंड या अप्रैल मिड तक दिखाएंगे कि हम काम भी कर रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं कि और आगे जो है लोगों को समझाया जाएगा या किस तरीके से जो है सभी दुकानदार जो हैं। जो रोड के ऊपर है, ये सारी जो उठाओ ना पीछे, कौन सी है आपकी दुकानें? सामने है, आओ आप आगे ऊपर। तो चलिए, ये भी कहा जा रहा था कि दुकानदारों को भी ये बताया जाएगा कि कहाँ तक जो है, पहली बात तो यही आती है जहां तक शॉप है वहां तक ही जो है अपना सामान रखे, उससे आगे ना आए। पर उससे आगे भी अगर आते हैं तो आगे की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी यहाँ पर। ये देखो आप, ये किसकी कुर्सियां देखो, बराबर वाले दुकानदार की कौन है, वहीं पे बुलाओ भाई। ये आप दुकान, ये देखो ये दुकान है ना, तो पता नहीं आपकी दुकान भी सही है कि नहीं, लेकिन आप इसको यहाँ तक, ये दुकान आपकी है, इसके 2-3 फीट के बाहर यहाँ तक अपने आप को सीमित कर लो, ठीक है सर, सारे लोग।
अगर यहाँ तक सीमित नहीं करोगे, देख लो वो तो अपने आप अटकी, ये मैं हटवा दूंगा, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। नहीं, सही बात है। ये चौक आप लोगों के लिए भी है, जनता के लिए भी है। इस चौक को साफ सफाई करने में, ट्रैफिक को सुधारने में आप मदद नहीं करोगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे एक्शन सर। से मदद ले लेंगे हम। नहीं नहीं, वैसे ही कर देंगे, तो एक्शन की जरूरत ही नहीं अब पड़ेगी देखो सर। उन्होंने हटा लिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तो उनका तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिन लोगों ने भी हटा लिया। ये भी जाना है, ठेका भी हटेगा, 15-20 दिन में ये भी हट जाएगा। वो खोखा है, वो पीछे आपका ये हो जाए, बाकी हम अपने आप काम करेंगे। हटा देंगे सर, हटा देंगे। हटा देंगे नहीं, मैं पहले भी आया था, हटाया क्यों नहीं? पहले तो वहां तक रख रखा था। नहीं ये नहीं है को मतलब, ये कोई एहसान थोड़ी है, गाजर मूली थोड़ी अभी वहां तक रख रखा। अब आपकी हटा जमीन देंगे जहाँ वो। तक है वहां तक रखो भाई। सही बात। आप ये कैसे कह सकते हो वहां तक था अब यहाँ तक? एहसान थोड़ी कर रहे नहीं हो। नहीं सर, हटा देंगे। अपनी जहाँ हटवा दो यार, तक नॉर्मल आप हटा सारे दो। लोग किराए पर हो ना, किराए कितना पे। कितना किराया है? कितना दे रहा 9,000? 40,000 है। 40,000 हजार की आप किराए पर देख रहे हो, और आपने 40,000 जनता की ऐसी की तैसी कर दी। नहीं, हटवा दो यार, हटवा। और ये मैं आज कह के जा रहा हूँ, जिस दिन भी मेरे राउंड में आ गया किसी ने बार लगाया, उसी दिन ही वो दुकान तोड़ दी। अभी तो आप डिमार्केशन करवाओ जी इसकी, इनकी हमारी जमीन कहाँ तक आ रही है? जो सरकारी जमीन पर बैठा वो तो हटेगा, वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकारी जमीन पर नहीं हो तो अपनी दुकान तक सीमित हो। आपके लिए अच्छा करेंगे, यहाँ फुटपाथ भी बनेगा, सारा बनेगा, सिस्टम बनेगा। ये दुकान वाला कौन है, कुर्सियों वाला? ब्लाउज अब मेरे होते हुए आप उठा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साथ के साथ ही जो है दुकानदारों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले जो है बुनियादी करा के इनको बता दिया गया हुआ है, उसके बाद भी अगर नहीं हटते हैं तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा कि कौन सी सरकारी लैंड है या कौन सी किसी और की लैंड है। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चीजों को मैनेज किया जाएगा। सुनो मेरी बात, आप खुद ही एक लाइन शून्य से लगाओ, यहाँ पर 2 फीट की, 2 या 2.5 फीट की, सारे लोग लगाओ और उसके पीछे रहो। आगे ये भी नहीं, ये देखो ये किसने खड़ा किया है? ये कहाँ लगा रखा तूने? यार जा रहा था तो रोड के साथ क्यों लगाया है? इसको यहाँ लगा दे, थोड़ा तो दिमाग यूज कर। आज भी कोई भी गाड़ी आएगी जिसमें जाना है वो ऐसे आएगी, यहाँ लगे, इस खंबे से पीछे रहेगी गाड़ी। जिस गाड़ी जो आपको आप यार ये पता ही है, जाएगा यहाँ से हो जाएगा सर। साइकिल खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वो देखो गाड़ी किसकी है, ये वाली तो आप गाड़ी के लिए जगह दोगे तो हम खड़ी करेंगे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड की तो हट चुकी है, दूसरों को आज इंफॉर्मेशन दे दी गई है और उसके बाद अगर नहीं हटती है तो एक्शन मोड के लिए भी कह दिया गया है कि जब भी नेक्स्ट राउंड होगा या जब भी देखा जाएगा उसके बाद अगर ये नहीं हटते हैं तो आगे की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी, अमल में लाई जाएगी। यार तुम्हारी तो दुकान है, वैसे मैं लगा पंचर वाला है, ये तो ना लगाओ यार, वहां दिख जाएगा, बताओ इसको। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं बता दें, कृष्णा चौक पर मौजूद है नोडल ऑफिसर RS भाट और यहाँ पर जो है साफ देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर एक साइड से लोगों ने दुकानें ऑलरेडी हटा दी है, दूसरी साइड की अगर बात करें जी, अब देखिए यहाँ पर एटलीस्ट सुबह और शाम को जी 25 से 30 रेडियां लगती हैं। ये वो मंदिर है जिस पर मैं ये कहता था कि इस मंदिर के सामने अंडों की रेडी, शराब, ये सारा कुछ यही चलता था। ये तो वैसे ही इंडियन कल्चर में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मंदिर पहले बन रखा है, रेडियां बाद में आई हैं, तो रेडी वालों का फर्ज थोड़ी अभी अंडे, मीट, शराब मंदिर के सामने, या तो इसको पूजो ना, पूज रहे हैं तो घर पूजा कर आ रहे हैं, यहाँ अंडे बेच रहे हैं। तो ये हमने सारी जो लोग भी किराए पर लगा रहे थे उन सब लोगों ने हटा लिया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं शाम को भी चक्कर लगाऊंगा, यहाँ पर कोई रेडी रूडी कुछ नहीं लगेगा। तो ये हमने दोनों साइड पर कोशिश की है, साफ सफाई हो जाए, एनक्रोचमेंट हट जाए। बाकी अभी एक फार्म हाउस है जिसमें लगभग सामने आप देखोगे तो इसमें 22 फीट 23 फीट की जगह इसकी भी आ रही है, ठेके की भी आ रही है, अंसल वालों की रेलिंग भी आ रही है, इसको भी हम हटवा देंगे, जल्दी हटवा देंगे। और दुकानदारों को समझा दिया है, अगला जो है वो एक्शन मोड होगा अगर नहीं समझते तो। मेरा ख्याल है अगर दुकानें हटी गई है तो ये तो एनक्रोचमेंट आगे पीछे करने वाला तो ये
2 दिन में कर लेंगे। उससे ही व्यवस्था थोड़ी बाद में देखिए, प्लान अभी तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये होगा कि जो दुकानों के आगे गाड़ियां लगती थी वो नहीं लगेंगी, क्योंकि दुकानें नहीं रही। आगे जो है हम इसके ऊपर इसको स्लिप रोड भी बनाएंगे, इसको एक लैंडस्केप भी करेंगे, फुटपाथ भी बनाएंगे, इस चौक को सुंदर बनाएंगे। उसका हमने प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी जीएमडीए ने तैयार कर रखा है। तो चलिए, बहुत ही कुछ समय बाद हम कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर अच्छे से मॉनिटरिंग होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चौक जो है, कृष्णा चौक के रूप में जो है ऑलरेडी चौक, वो और भी अच्छा या सुंदर जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि जिस तरीके से आरएस भाट का कहना है यहाँ पर कि एक साइड से लोगों ने ऑलरेडी हटा लिया है, दूसरी साइड से हटाने का बोल दिया गया है। आप भी हटाओ भी, आप भी हटाओ। आगे दिख ही रही है दुकान बात कौन है यहाँ शाम को भी लगती है रेडियो, नहीं लगती, बंद है ना, पक्की बात है। नमस्कार सर, कैसे जी, कैसे? देखो ये तो 20-25 दुकानें हट गई। हाँ जी, ये तो ठीक है जी। ये जो है यहाँ रेडियां लगती थी सारी, ये भी अब नहीं लगती। इनको मैंने फिलहाल तो इनको डिमार्केशन देनी है, अभी दी नहीं है। सर इनको बताइए हमारी जो ये जो बॉडी वाल है ना जी, बेंच ग्राउंड, इसकी खिंचाई में जो है सब आते हो, खिंचाई में देखोगे सब आते हो। हाँ जी, कहाँ ठीक है, बॉडी वाल है इसमें 3 डाल रखी है। चलो फिलहाल इनको जो डिमार्केशन के अकॉर्डिंग जो भी इनको मैंने यही कहा कि आप यहाँ, हमारा तो पर्पस आगे सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं टिकेंगे तो ये हटवा देंगे सारा फिर, ये खुद ही सुधर जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से आता है। हाँ, ये भी आपकी नहीं है, ये तो अभी बाद में फैसला करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ तक नहीं रहोगे तो इस पर जल्दी फैसला पहले ये बताओ यहाँ से आता है। ये लाइन बस, इसके पीछे सब ठीक है। ये जो है दुकान, तुम्हारी दुकान है यहाँ फिर यहाँ तक तुम्हारी है, तुम ये दोनों तरह ये तो खाली है, इसको तुम खाली करो। नहीं, आप जो है ना यहाँ तक रखो। ठीक है, बस ठीक यहाँ तक रखो। ठीक है, बाकी सारा ये आगे से हटाओ, सिर्फ आपकी दुकान पे जितना बाकी दुकान ठीक है, बटवा दो। सोमवार आके चेक करूंगा, ठीक है। अगर बाहर कुछ भी हो तो वो हमारी जमीन पर है, हम ले जाएंगे। तो आप ही लोग आपका ही टेम्पो यूज करूंगा, आपके ड्राइवर होगा। भाट साहब, यदुवंशियों की धरा है ये गुरुग्राम, और कृष्णा चौक को लेकर क्या एजेंडा चल रहा है आपके दिमाग, या कहे कि कृष्णा चौक की कितनी अहमियत मानते हैं आप यदुवंशियों की धरा पर? देखिए ऐसे है, गुरुग्राम का ये एक इम्पोर्टेंट चौक है और इसके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। अब हम गुरुग्राम की जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं, जैसे शीतला माता मंदिर के नाम पर गुरुग्राम को जाना जाता है, उस रोड को चमकता हुआ होना चाहिए। कृष्णा चौक है, इसको अच्छा होना चाहिए। सिग्नेचर टावर लोग अच्छा मानते हैं, एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है, उसको अच्छा होना चाहिए। ऐसे हर चौक को हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा चौक है, इसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी है, हमारी इंफ्रा डिवीजन ने इसकी प्लानिंग कर रखी है और कोशिश करेंगे कि इसको काम को भी अगले 10-15 दिन में स्टार्ट कर दें, ताकि लोग ये ना सोचें कि हमने हटा दिया है तो पता नहीं काम कब करना है। तो साथ साथ काम भी दिखे, वो भी हम उम्मीद है हमें 10-15 दिन में हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये थे हमारे साथ नोडल ऑफिसर आरएस भाट, जिन्होंने बताया कि कृष्णा चौक को लेकर क्या कुछ एजेंडा चल रहा है। एक साइड से दुकानें हट चुकी है, दूसरे के ऊपर जो है कार्रवाई बरकरार है। मियाद बता दी है कि यहाँ तक होना चाहिए, 2 फीट आगे तक उसके बाद नहीं होना चाहिए। रेडियो की बात करें तो यहाँ से हट चुकी है।
आने वाला समय बताएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या रहती है। फार्म हाउस है उसकी भी कह रहे हैं कुछ लैंड आ रही है, जो सरकार की लैंड है वो उन्होंने ले रखी है, तो उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। ठेका है सामने, उसके लिए भी बात चल रही है। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर सही में नवीनीकरण होता है तो यदुवंशियों की धरा पर कृष्णा चौक का एक अलग महत्व होगा कि जिसको सिर्फ कृष्णा चौक बोला नहीं जाएगा, जिसकी अहमियत भी उसी तरीके से बरकरार रहेगी कि लोग दूर दूर से देखने आए कि भाई साहब कृष्णा चौक है कौन सा। अगर गुरुग्राम में ऐसे ही सभी चौक, एक चौक नहीं बहुत सारे ऐसे चौक है जिनका नाम ही खराब हो चुका है, या हम कहे कि वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इतना बड़ा नाम तो दे दिया जाता है, शहीदों का नाम दे दिया जाता है, बट वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अगर प्रशासन ऐसे कड़े रुख अपनाएगी तो हो सकता है हमारा गुरुग्राम बेहतर और बेहतरीन भी दिखाई दे।